Hello everyone, myself Sandeep Kumar. Today I am going to teach you class 12 chemistry chapter 2 solution विलयन। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपके विलयन। ठीक है, हमने सॉलिड स्टेट खत्म कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लो उसके। ठीक, अब हम बात करते हैं विलयन पीरियड। ठीक है, इसकी बात करने चल रहे हैं हम विलयन की। आप बहुत सी चीज देखते हैं अपने आसपास जो विलयन, ठीक है ना, किसके फॉर्म में होते हैं? विलयन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ डियर, मान लो आप कोई दवा लेते हो, ठीक है ना, छोटे बच्चों की जो दवा होती है वो किस फॉर्म में आती है? विलयन फॉर्म में आती है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या बनाते हो? शरबत का विलयन बनाते हो। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो विलयन के फॉर्म में पाई जाती हैं। विलयन का मतलब समझो डियर, किसका मतलब? विलयन का मतलब। विलयन को जो डिफिनेशन दी जाती है डियर, विलयन बोला जाता है दो शुद्ध पदार्थों के, दो या दो से अधिक, कितने? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के, शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण। किस प्रकार के मिश्रण को? समांगी मिश्रण को। ठीक है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है ना, कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है ना, तो शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आता है डियर? शुद्ध पदार्थ को कैटेगराइज करोगे तो इसमें आता है यौगिक, ठीक, या फिर क्या होगा? कोई तत्व होगा, या तो कोई यौगिक होगा या फिर तत्व होगा। यौगिक का मतलब डियर समझो, या तो जैसे H2O पानी हो गया, ठीक है, या फिर बात करो ग्लूकोज की। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? यौगिक हो गए। तत्व में क्या आता है? मान लो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन क्या हो गया? तत्व हो गया। सोडियम की बात करो, सोडियम क्या हो गया? तत्व हो गया। ठीक है ना, और इनका कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी। समांगी मिश्रण का मतलब इनका एक फिक्स अनुपात होना चाहिए। लाइक बालू होता है, बालू में, ठीक है, बालू जो होता है वो विषमांगी टाइप का मिश्रण होता है। किस टाइप का? विषमांगी टाइप का। उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, सिलिका होता है, ठीक है ना, बहुत सारे कंकड़ होते हैं, ठीक है, चूना होता है, लेकिन ये सारे फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का मिश्रण हो गया? विषमांगी मिश्रण। लेकिन जब आप चीनी को, ठीक है, पानी में घोलते हो, किस में घोलते हो? पानी में घोलते हो, तो कैसा मिश्रण बनता है? समांगी मिश्रण बनता है। ठीक है ना, तो समांगी मिश्रण का मतलब बढ़िया कि मान लो, ठीक है ना, ये पानी है और तुम इसमें चीनी घोलते हो। क्या घोलते हो? चीनी। तो हर एक पार्ट में डियर, कोई सा भी हिस्सा लोगे, हर एक पार्ट में चीनी का बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी चीनी पूरी तरीके से हर जगह घुलेगी। ठीक है ना, तो ऐसे मिश्रण को आप क्या बोलोगे? समांगी मिश्रण। तो जो विलयन होता है वो किस टाइप का मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। और किसका मिश्रण होता है? शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज, विलयन बनाने के लिए कम से कम दो शुद्ध पदार्थ तो चाहिए। ठीक है ना, तो जनरली क्या कहते हैं हम? सामान्यतया जो अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है, ठीक है ना, अधिक मात्रा में जो अवेलेबल होता है, जो शुद्ध पदार्थ विलयन में जो अधिक मात्रा में अवेलेबल होगा उसको हम बोल देते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। ठीक है ना, और जो कम मात्रा में अवेलेबल होंगे, ठीक है ना, कम मात्रा में जो अवेलेबल होंगे उसको बोल देंगे हम विलेय। ठीक है ना, बहुत ही आसान है ये। ठीक, अब हम क्या बोलते हैं कि मान लो विलेय की मात्रा कंपैरिजन करके, अगर विलेय की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना, तो सांद्र विलयन बोलते हैं। ठीक है, और विलेय की मात्रा कम है तो कैसा विलयन हो जाएगा? कम विलयन हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये चीजें तुलनात्मक है। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसके लिए हमें कुछ टर्म सीखने पड़ते हैं। ठीक है ना, अगर हमें एग्जैक्ट बताना होगा कि विलेय
विलायक का क्या अनुपात है और वो किस अनुपात में या फिर उनकी कितनी कितनी मात्रा, ठीक है, विलयन में उपस्थित है, उन सब के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है, सांद्रता, ठीक है ना, सांद्रता कैसे निकालते हैं वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर हम विलेय और विलायक के तुलनात्मक या मात्रात्मक अध्ययन को, ठीक है ना, किसकी हेल्प से करते हैं, सांद्रता की हेल्प से। सांद्रता ये बताएगा, ठीक है ना, कि उनकी कितनी मात्रा विलयन में उपस्थित है, ठीक है ना। तो अब हम सांद्रता को देखते हैं कि कैसे हम सांद्रता निकालते हैं विलयन का। ठीक, आपकी किताब में बहुत सारे विलयन के उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है ना। उदाहरण किस टाइप के, कि विलायक के मीडियम के हिसाब से, ठीक है, जनरली विलयन, ठीक है ना, ठोस द्रव गैस, तो विलय भी ठोस द्रव गैस हो सकता है और विलायक भी आपका ठोस द्रव गैस हो सकता है। जो विलयन होता है वो उसका जो अवस्था होगा, विलयन का जो अवस्था होगा, जनरली जो विलायक की अवस्था होगी उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केस में वही होता है, जैसे आप पानी को चीनी में घोलते हो, सॉरी चीनी को पानी में घोलते हो तो शरबत भी द्रवावस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि विलायक की मात्रा ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। आपकी बुक में उदाहरण दे रखा है कि गैस का गैस में विलयन किस प्रकार से होता है, गैस का द्रव में गैस का, उस हर चीज़ों का दे रखा है, उसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। वो चीज़ें याद रखने लायक हैं, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले, तो आप बुक से एक बार एनसीईआरटी बुक से उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो उसके बाद में डिस्कस, आपके जो सिलेबस में वो द्रव विलयन है, द्रव विलयन का मतलब भी है विलयन की अवस्था कैसे रहने वाली है, द्रव रहने वाली है, ठीक है ना, कैसे रहने वाली है, द्रव रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब हम विलयन की सांद्रता निकालते हैं। अब डियर सांद्रता निकालने के बहुत से टर्म है, ठीक है ना, बहुत सारे टर्म है सांद्रता निकालने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इसको W/W परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या बोलता है, बहुत ही आसान है, आसानी से समझो। द्रव्यमान प्रतिशत बोलता है कि मान लो विलयन है आपका, ठीक है, उसमें विलायक होगा और विलेय होगा। विलेय एक भी हो सकता है डियर, दो भी हो सकता है, ठीक है ना। जिसका भी परसेंटेज पूछा जा रहा हो विलयन में, ठीक है ना, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है डियर, अगर तुमसे बोले W/W परसेंटेज निकालो, ठीक है ना, तो जिस भी अवयव का, अगर विलेय का पूछा जा रहा है तो विलेय का द्रव्यमान, विलायक का पूछा जा रहा है तो विलायक का द्रव्यमान, तो अवयव का द्रव्यमान, ठीक है, अपान में किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। और हम इसको परसेंटेज में दिख रहे हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, इजी। ठीक है, अच्छा इसको समझो। मान लो 20 ग्राम हमने लिया चीनी, कितना लिया चीनी, 20 ग्राम चीनी ले लिया और 80 ग्राम ले लिया पानी, ठीक है ना, और इन तीनों को मिला के हमने क्या बनाया, शरबत। तो शरबत कितना बनेगा डियर, शरबत चीनी और पानी से मिला के बनेगा, कितना बन गया, 100 ग्राम, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, किसका, चीनी का, तो आप क्या करोगे, चीनी का W/W परसेंटेज निकालना है डियर आपको, तो चीनी का द्रव्यमान 20 ग्राम, पान में विलयन का द्रव्यमान 100 होते 100 से 100 कट आउट डियर, कितना परसेंटेज आएगा, 20%। बोलो बात समझ में आएगा डियर। अच्छा, पानी का कैसे निकालोगे, पानी का W/W कैसे निकालोगे, 80/100 होते 100, क्योंकि अवयव यहाँ पे क्या हो गया, पानी हो गया, तो पानी का द्रव्यमान अपान में विलयन का द्रव्यमान 100 से 100 कैंसिल आउट करोगे डियर, कितना परसेंटेज आएगा, 80% आएगा, ठीक, आसान है। इसके बाद बात करते हैं डियर हम, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक। इसके बाद करते हैं हम, इसके बाद आता है आयतन/आयतन प्रतिशत, ठीक है।
क्या चाहिए, आयतन बाई आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम v बाई v परसेंटेज, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, v बाई v परसेंटेज, ठीक है ना। डियर आपको v बाई v परसेंटेज निकालना है किसी भी अवयव का, तो क्या करोगे आप, अवयव का आयतन लिखोगे। किसका आयतन, अवयव का। अवयव का मतलब या तो विलेय होगा या फिर विलायक होगा। अवयव का आयतन, ठीक है, अपान में विलयन का आयतन, है कि नहीं, विलयन का आयतन, ठीक। क्योंकि क्या निकाल रहे हो आप, परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना डियर, ठीक है ना। ये बताता क्या है भाई, ये v बाई परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का जब भी आप मतलब निकालते हो तो 100 में से कितना हिस्सा आने वाला है। लाइक डियर आपका अगर परसेंटेज 90% है, इसका मतलब होता है कि आप 100 में से 90 नंबर पा रहे हो, है ना। परसेंटेज तो इसलिए निकालते हैं मेरे वैल्यू के हिसाब से कि आप 100 में 90 नंबर पा रहे हो, ठीक है। अगर v बाई v परसेंटेज का मतलब हो डियर कि विलियन में जो अवयव निकालने वाले हो उसका कितना आयतन है ना। कि अगर मैं 100 मान लो 100 ml विलियन ले लूं तो उसमें कितना आने वाला, उसका आयतन कितना आने वाला है, इस चीज के लिए हम v बाई v परसेंटेज निकालते हैं। मतलब क्या हुआ डियर, देखो देखो ध्यान से देखो, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे लूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एथिल अल्कोहल। क्या लिया डियर, एथिल अल्कोहल लिया, कितना, एथिल अल्कोहल लिया डियर मैंने 40 मिलीलीटर, कितना लिया, 40 मिलीलीटर। और मैंने लिया पानी डियर, क्या लिया, पानी लिया हमने 160 ml, कितना लिया, 160 ml। अच्छा, अगर मैं एथिल अल्कोहल को पानी में घोलूं डियर, ठीक है ना, इसका दोनों का सोल्यूशन निकालूं अगर, ठीक है ना, तो कितने ml का सोल्यूशन बनेगा, देखो 40 प्लस 160 कितना होगा, 200 ml। 200 ml का क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, ठीक है ना, बना। अच्छा जी, तो 200 ml का सोल्यूशन बना डियर, ये क्या हो गया, विलयन का आयतन हो गया, विलयन का आयतन। इन दोनों आयतनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, विलेय का विलायक का, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैं एथिल अल्कोहल का डियर, एथिल अल्कोहल का, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल का v बाई v परसेंटेज निकालूंगा, किसका, एथिल अल्कोहल का, तो क्या करोगे, 40 ml, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल का आयतन कितना है, 40 ml, अपान में विलयन का आयतन 200 ml, और चूंकि आयतन वो परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो, ml से ml कैंसिल आउट डियर, है कि नहीं। अब देखो 20 कैंसिल, 20 कैंसिल, 40/2 20% आया कि नहीं, पानी का भी निकाल लोगे। अच्छा, अब देखो डियर कि 20% क्या बता रहा है, 20% बता रहा है डियर आपको कि भैया 100 अगर ml विलियन लोगे, इसका इस टाइप अगर कोई विलियन लोगे 100 ml, तो उसमें 20 ml एथिल अल्कोहल मिलेगा आपको, है कि नहीं। अगर 200 ml लोगे तो 40 ml आएगा, देखो 240 आ रहा है। 300 ml लोगे इसी के हिसाब से 60 ml आएगा। बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आएगी नहीं डियर। तो परसेंटेज का मतलब समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, कि 100 के हिसाब से कितना आयतन मिलने वाला है उसका, है कि नहीं, है कि नहीं डियर, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप परसेंटेज निकाल रहे हो, अगर यहाँ पे मिलीलीटर में रख रहे हो डियर, तो यहाँ भी मिलीलीटर में ही रखना, और यहाँ पे लीटर में रख रहे हो तो यहाँ भी क्या करोगे, लीटर में रखना। दोनों जगह यूनिट सेम रखना, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है ना, उस चीज का ध्यान रखना आप। इसके बाद आता है डियर, इसके बाद आता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं W बाई V परसेंटेज, है कि नहीं, W बाई V परसेंटेज। डियर W बाई V परसेंटेज कैसे निकालोगे, अवयव का द्रव्यमान, है ना, अपान में डियर अवयव का द्रव्यमान अपान में विलयन का आयतन, W है, पहले W रखोगे फिर विलयन का
आयतन, इसका आयतन विलयन का आयतन, ठीक है, गुणते 100 कर दोगे। बात समझ में आई? W/V परसेंटेज निकालना है तो अवयव का आयतन निकालो, ठीक है ना, सॉरी अवयव का द्रव्यमान अपान में विलयन का कुल आयतन गुणते 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन ये है कि डियर दे रखा है वहां पे W/W परसेंटेज ऑफ HCl, किसका, HCl सॉल्यूशन का, ठीक है ना। अगर डियर कुछ भी सॉल्यूशन में अगर केवल विलयन दिया हुआ है, वहां पे अगर विलायक नहीं दिया हुआ है, विलेय दिया हुआ है और केवल विलेय दिया हुआ है, बोलने से HCl का विलयन दिया है, तो आप विलायक के रूप में क्या ले लोगे, आप विलायक के रूप में क्या लोगे, आप पानी ले लेना, ठीक है ना। जहाँ पे कोई भी विलायक ना दे वहाँ पे पानी एज्यूम कर लेना, ठीक है ना, अपनी तरफ से, ठीक। अगर विलायक दे रखा है तो अच्छी बात, नहीं दे रखा है तो आप एज्यूम कर लेना कि वो पानी में घुला होगा, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। W/W परसेंटेज ऑफ HCl उसने दे रखा है, किसका परसेंटेज दे रखा है, W/W परसेंटेज ऑफ HCl दे रखा है उसने 30%, कितना दे रखा है डियर, 30%, ठीक है ना। और विलयन का घनत्व दे रखा है डियर, ठीक है, किसका घनत्व, विलयन का घनत्व दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml, है ना। बता, आप पूछ रहा है डियर W/V परसेंटेज निकालो, ठीक है ना, W/V परसेंटेज निकालो, ठीक है। अच्छा देखो डियर, अब W/W परसेंटेज अगर HCl का दिया हुआ है, इसका मतलब अब ये सुन करो डियर, ठीक है ना। अवयव का मतलब समझो, अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया तो आप समझो कि HCl के बारे में चर्चा कर रहा है। किसके बारे में चर्चा कर रहा है, HCl के बारे में, कि HCl का कोई विलयन है, किसका विलयन है, HCl का विलयन है, और HCl के सापेक्ष, ठीक है ना, अवयव यहाँ पे क्या होगा, HCl होगा, W/W का मतलब, ठीक है ना, यहाँ पे HCl का द्रव्यमान अपान में विलयन का द्रव्यमान, ठीक है ना, किसका द्रव्यमान, HCl का द्रव्यमान अपान में विलयन का द्रव्यमान दे रखा होगा, ठीक है ना, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ रहा है, 30% आ रहा है, ठीक है, ये कितना दे रखा है, 30% दे रखा है। बात समझ आ रही है? तो इसको कैसे निकालोगे, आप सोचो थोड़ा सा, आप सोचो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सोचो। 30% का मतलब समझो डियर, यहाँ पे HCl के सापेक्ष W/W परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब HCl का द्रव्यमान अपान में विलयन का द्रव्यमान इनटू 100 पर कितना आ रहा है, 30% आ रहा है। इसका मतलब डियर, मैंने बताया W/W परसेंटेज का मतलब डियर, अगर आप 100 ग्राम विलयन लो, क्या लो, 100 ग्राम विलयन लो, तो उसमें डियर HCl कितना होगा, 30 ग्राम। यही तो मतलब हुआ, मैंने परसेंटेज का मतलब समझाया ना डियर, कि अगर W/W परसेंटेज दिया हुआ है HCl का, इसका मतलब हुआ कि आप भैया 100 ग्राम विलयन लोगे तो उसमें क्या आएगा, 30 ग्राम HCl आएगा। कितना ग्राम आएगा, 30 ग्राम HCl आएगा। कितना ग्राम आएगा, 30 ग्राम HCl आएगा, ठीक है। तो बताओ हमें W/V परसेंटेज निकालना, ठीक। आप देखो कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ पे HCl का चलो द्रव्यमान लिखना है हमें, है ना, अपान में विलयन का आयतन लिखना है, विलयन का आयतन लिखना है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सोचो भैया थोड़ा सा कि चलो मैंने 100 ग्राम विलयन ले लिया, 30 ग्राम HCl आ गया, एक चीज तुम्हारा सॉल्व हो गया डियर, ध्यान से देखो, एक चीज तो सॉल्व हो गया कि HCl का द्रव्यमान कितना आ गया, 30 ग्राम हो गया, ठीक है ना। विलयन का आयतन कैसे निकालना होगा, अगर हमने ये एज्यूम करा कि 100 ग्राम विलयन दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे विलयन का घनत्व दे रखा है डियर, D दे रखा है, D का मतलब हुआ डियर W/V, मतलब विलयन का द्रव्यमान अपान में विलयन का आयतन, ठीक है ना। अच्छा, उसी 100 ग्राम विलयन का डियर अगर मैं आयतन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर, D गुणते द्रव्यमान, ठीक है ना। मैंने द्रव्यमान कितना माना डियर, 100 ग्राम, और D की वैल्यू कितनी है,
1.2 ग्राम पर ml, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 ml आ जाएगा। 120 ml आ गया डियर। देखो आसान हुआ क्या? देखो अब HCl का द्रव्यमान 95 विलयन का आयतन, 100 ग्राम विलयन का आयतन कितना आ गया डियर? 120 ml। मैं यहाँ पे 120 ml रख दूंगा, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो बात समझ में आई डियर? बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 1/4, ठीक है ना, और कितना गया 25%। बात समझ में आई? 25%, ठीक है। यहाँ पे दिया, ध्यान रखना, यहाँ पे ग्राम रखना है, यहाँ पे ml रखना है, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट वाले हैं। जब सेम यूनिट वाले होंगे तो सेम तरीके से रखना। यहाँ पे अलग अलग यूनिट वाले हैं तो इसको ग्राम में रख लेना, इसको ml में रख लेना। जनरली मैं वो बता रहा हूँ जो यूज किया जाता है, ठीक है ना। हो सकता है किलोग्राम में भी हो तो वहाँ पे उसके हिसाब से रखना पड़ेगा आपको, लेकिन आप कोशिश करना यहाँ पे ग्राम और ml में ही रखो आप, ठीक है ना। तो आपको आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। वरना सोचो कि आप तो भैया ये कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि यहाँ पे ग्राम में रखो, यहाँ पे क्या रखो, ml में रखो। बात समझ आई? ठीक है, अच्छा हो गया, डन। तो यहाँ से 25% आ गया, ठीक है। तो मैं एक एडिशनल फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, इसी फार्मूले को कैसे समझोगे आप कि आपको अगर डियर W/W परसेंटेज दे रखा है, क्या दे रखा है डियर, W/V परसेंटेज निकालना है आपको। किससे निकालना है? W/W परसेंटेज से। तो आप सीधा क्या कर देना, डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देना। किसका डेंसिटी होगा? ये विलियन का डेंसिटी होगा। किसका डेंसिटी होगा? विलियन का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला नोट कर लो आप, ठीक। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में शायद कुछ गलती हो गई थी, है ना। वहाँ पे गलती क्या होगी पता है? हम निकाल रहे थे, ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझो। वहाँ पे जो आयतन निकाल रहे थे डियर, डी की वैल्यू क्या होती है? द्रव्यमान अपान में क्या होता है? आयतन होता है। हमें आयतन चाहिए था, हमने इसको मल्टीप्लाई करके द्रव्यमान निकाल लिया। तो यहाँ पे होगा द्रव्यमान इक्वल टू डी, द्रव्यमान बटे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, है ना। तो आयतन कितना आएगा डियर? वहाँ पे V की वैल्यू कितनी आएगी? W कितना था? 100 ग्राम माना था हमने, 1.2 ये आएगा। उस पर थोड़ा चेंज कर लेना, उसमें चेंज कर लेना। तो वहाँ से W/V परसेंटेज कितना हो जाएगा डियर? W 30 ग्राम आया था, है ना। ये 100 ग्राम अपान में 1.2 इंटू 100, ठीक है ना। तो करोगे 30 अपान में 100 उससे 1.2 पर आ जाएगा 100, ये कट जाएगा। तो देखो कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, बढ़ती 36% आएगा। उसको चेंज कर लेना, वहाँ पे गलती हो गई। समझो वहाँ पे हमने क्या करा, डी से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि डी से भाग होगा तो वहाँ पे 36% आएगा आंसर। 25 का रखा है वहाँ पे, उसको चेंज करो, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो डियर W/V परसेंटेज निकालना है आपको, तो W/W परसेंटेज करो और डेंसिटी से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, ओके। इसको चेंज कर लेना जरूर, वरना मिस्टेक हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है टॉपिक, इसके बाद आती है मोलरिटी। क्या आता है आपका? मोलरिटी आता है, मोलरता। डियर मोलरता का मतलब समझो, क्या है टॉपिक? मोलरता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी, ठीक है। डियर आपसे कोई बोले कि मोलरता क्या होता है, तो आप बोलना कि 1 लीटर विलियन में, किसमें? 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या तो क्या बोलते हैं हम? मोलरता बोलते हैं। बात समझ में आई डियर? ठीक है, सिंपल बोलना, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या को हम विलियन की मोलरता कहते हैं, और इसे किससे दिखाते हैं? कैपिटल M से दिखाते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी,
तो अगर हमें मोलरता निकालनी होगी डियर, तो हम लिखेंगे मोलरता बराबर, क्या लिखेंगे मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, अपान में आयतन, अपान में आयतन किसमें, लीटर में, किसमें डियर, लीटर में, क्योंकि हमें 1 लीटर में निकालना है। अगर आपसे दिया हुआ डियर कि 5 लीटर विलियन में, सॉरी 5 लीटर विलियन में, कितने लीटर विलियन में, 5 लीटर विलियन में अगर विलेय के मोलों की संख्या दी है 10 है, कितने मोल है, 10 मोल है, तो मोलरता कितनी हो जाएगी, 10 मोल अपान में 5 लीटर, तो कितना आ जाएगा ये 2 मोल पर लीटर। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर 5 लीटर में 10 मोल है तो 1 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम डियर, मोलरता बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या डियर, बात समझ में आई क्या, ठीक है, आसान है, बहुत आसान है ये, ठीक। और इसे हम कैपिटल किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं, डन। अच्छा डियर, इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। अब जनरली क्या होगा डियर, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा वो, है ना, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। अब क्या होता है डियर, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां जो आयतन दिया होगा डियर, किसमें दिया होगा, आयतन जो दिया होगा डियर मिलीलीटर में दिया होगा, किसमें दिया होगा, मिलीलीटर में दिया होगा, ठीक है। अच्छा, और हो सकता है वहां पे डेंसिटी भी दे रखी हो, डेंसिटी दे रखी हो, D = ग्राम पर ml दे रखा हो, ये दे रखा हो, है ना। अच्छा, ये सारी चीजें दे रखी हो। अभी इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ डियर, इस वाले क्वेश्चन को V = n किसके, विलेय के, और V इसमें लीटर में, इतना तो याद हो सकता है ना डियर, इतना तो याद हो सकता है ना। आप सोचो, अब सोचो कि हमें क्या निकालना है, m निकालना है। अच्छा, अगर तुम्हें n विलेय निकालना होगा डियर, कैसे निकालोगे आप, n विलेय के लिए क्या करोगे डियर आप, n विलेय, अगर विलेय के मोलों की संख्या आपको निकालनी है डियर, आप तो क्या जानते हो कि जितना द्रव्यमान विलेय का दिया होगा, मान लो विलेय का द्रव्यमान कितना है, VW, है ना, विलेय का द्रव्यमान अगर VW है, अपान में m क्या है, उसका मोलर मास, तो उसके विलेय मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, W ऑफ विलेय अपान में m ऑफ विलेय। m किसके लिए हमने यूज करा डियर, ये दिखाएगा मोलर मास को, विलेय की किसको दिखाएगा, मोलर मास को, और ये W क्या दिखाएगा, जो गिवन मास होगा, दिया हुआ द्रव्यमान जो होगा डियर, उसको हम क्या बोलेंगे, W बोलेंगे, ठीक है ना। मोलों की संख्या आप तो निकालना सीख रखे हो 11th क्लास में, वो तो आसान है सारा कुछ, ठीक है। अच्छा डियर, अगर डियर आयतन V ml लीटर मिलीलीटर में दिया हो तो कैसे निकालोगे मोलरता, तो लिखोगे क्या कि m है ना, m लिखोगे n विलेय अपान में, क्या लिखोगे, n विलेय अपान में V ml है ना, V ml को पहले क्या करोगे आप, लीटर में बदलोगे, लीटर में बदलने के लिए अगर V ml है, अगर इसको लीटर में बदलना है तो आप 1000 से क्या करोगे, भाग करोगे, तभी तो ये लीटर बदलेगा। पहले अगर क्वेश्चन में ml दे रखा है तभी के लिए अप्लाई करना है, वरना सीधा फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म, ठीक है ना। तो m कितना हो जाएगा डियर, ये n विलेय गुणित 100 अपान में V ml में, ठीक है ना। और n विलेय के लिए क्या होता है डियर, W विलेय अपान में m विलेय, तो W विलेय कैसे निकालोगे, तो m डियर W विलेय अपान में m विलेय, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 1000 अपान में V इसमें मिलीलीटर में, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। ये कितना द्रव्यमान खुला हुआ है, उस विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है, और उसका विलयन का मिलीलीटर में आयतन कितना है, तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे। बात समझ में आई क्या डियर, ठीक है ना, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अच्छा जी,
अब क्या होगा डियर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद डियर हो सकता है एक चीज और पूछे आपसे, एक चीज क्या पूछे, अगर W/V परसेंटेज दिया होगा तो आपके लिए टेढ़ा काम हो जाएगा। W/V परसेंटेज दिया होगा तो आपके लिए टेढ़ा काम हो जाएगा। तो कुछ मत करना उस केस में, उस केस में कुछ एज्यूम कर लेना, उसके हिसाब से मान लेना। तो ये V = 100 mm मान लिया हमने, तो वहाँ पे W जो निकल के आएगा उसके हिसाब से क्वेश्चन कर लेना। ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अभी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ml में होना चाहिए V, और अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना। ठीक है, सारा कुछ नोट कर लो, सारा कुछ नोट कर लो, ठीक। अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपकी बुक में देखता हूँ कोई है क्या। हाँ, आपके बुक में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कराता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलयन में घुला हुआ है। 4 ग्राम NaOH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है NaOH, और जो विलयन का आयतन दिया है यार, विलयन का जो आयतन है कितना दिया हुआ है, 450 ml दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 450 ml दिया हुआ है, ठीक। तो बोल रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात करो डियर, ठीक है ना। डियर मैंने क्या बोला, देखो पहले या तो आप ये वाला फार्मूला यूज करो डायरेक्ट, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, या फिर इस फार्मूले से आपका काम हो जाएगा, इस फार्मूले से यह काम हो जाएगा। तो मैं पहले क्या बताऊं, मैं पहले ये फार्मूला यूज करके दिखाता हूँ आपको, है ना, ठीक है ना। M = डियर W विलेय, है ना। देखो 4 ग्राम घुला हुआ है ना, तो W विलेय कितना हो गया, 4 ग्राम, है ना। विलेय NaOH हुआ, ठीक है। किसी जगह घुला हुआ कोई विलायक होगा, या तो पानी होगा या फिर कुछ और होगा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उसकी जरूरत हमें है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि डियर लीटर में आयतन नहीं है, इसमें लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपके लिए फार्मूला मैंने इसलिए लिखवाया। आप क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब हमें M विलेय निकालना है। M विलेय का क्या मतलब बताया था मैंने, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं डियर, पहले आप इसका क्या निकालोगे, पहले इसका आप आणविक द्रव्यमान निकालो, कितना निकल के आएगा। सोडियम कितना होता है डियर, 23 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16। हाइड्रोजन कितना होता है, 1। कितना हो गया, 40 AMU, है ना। अगर इसी का मोलर मास निकालना है डियर, तो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा, ठीक। और विलियम का आयतन मिलीलीटर में कितना है, 450। डन, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करो, 1/10 × 1000 अपॉन में 450, ठीक है। सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी लगभग 0.278, ठीक है, मोल पर लीटर, या इसी को क्या बोलेंगे हम, मोलरता बोलेंगे, इसको ऐसे लिखा सकते हो कैपिटल M से, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को इस तरीके से करना होगा डियर, इस वाले फॉर्मूले से, तो पहले क्या निकालोगे आप, N विलेय निकालोगे, ठीक है ना। क्या निकालोगे, N विलेय। N विलेय का मतलब डियर W विलेय अपान में M विलेय। W विलेय कितना है, 4 ग्राम, ठीक है। M विलेय कितना हुआ, 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 1/10 या 0.1 आ गए, ठीक है। तो और V लीटर में निकालना है, तो V तो हमें दे रखा है मिलीलीटर में, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या कर दोगे, 1000 से भाग कर दोगे, ठीक है ना, ये तो करोगे। उसके बाद आप निकालोगे मोलरता, क्या करोगे, 0.1 अपान में 450, ठीक है ना, अपान में 1000, ठीक है, तभी लीटर में कन्वर्ट हुआ। 0.1 अपान में 450 इंटू 1000, इसको भी सॉल्व करोगे उतना ही आएगा वैल्यू, ठीक है ना। सॉल्व करके देख लो, 278 आएगा, ठीक है डियर। अब बात करेंगे मोलेलिटी, मोललता की। किसकी बात करेंगे, मोललता की, ठीक है ना। मोललता, पहले किसकी बात करी थी, मोलरता की, अब किसकी बात करने चल रहे हैं, मोललता, ठीक है ना।
उसको बोलते हैं मोलैरिटी, उसको बोलते थे मोलैरिटी, ठीक है ना। तो भैया आपसे पूछे कोई कि मोलरता क्या होता है डियर, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 1 किलोग्राम, किसने, 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है ना, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। बात समझ में, वहां पे क्या था डियर, मोलरता में क्या था, मोलरता में था डियर 1 लीटर विलेयर में विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। इजी, इजी डियर। कैसे निकालोगे, इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से, किससे दिखाते हैं डियर, स्मॉल एम से, ठीक है ना। फिर से लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, विलेय के मोलों की संख्या डियर, अपान में क्या लिखोगे, अपान में क्या रखोगे डियर, अपान में क्या रखोगे, विलायक का द्रव्यमान है ना, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना। इजी फॉर्म में ले चलते हैं, m इक्वल टू n किसका, विलेय का, n किसका, विलेय का, अपान में w किसका, विलायक, ठीक है ना। याद रहेगा क्या, याद रहेगा। बस एक चीज ध्यान रखना है, किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। अगर डियर, अगर ग्राम में दिया होगा तो आप क्या कर दोगे, आप क्या कर दोगे, ग्राम में दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भाग करोगे, ऊपर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, दो में से एक प्रोसेस करोगे। मतलब डियर अगर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान अगर दिया हो किसमें, ग्राम में, ठीक है ना, किसमें दिया हो, W किसमें, ग्राम में, किसका, विलायक का, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, m इक्वल टू क्या लिखोगे, n विलेय अपान में W विलायक का, ठीक है ना, किसमें है, ग्राम में है, तो क्या करोगे, 100 से भाग करोगे, 100 से भाग करोगे तभी तो किलोग्राम बदलेगा, ठीक है ना। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर, n विलेय निकालना हो डियर, तो पहले का रखा है, क्या करोगे, W विलेय है ना डियर, W विलेय अपान में m विलेय है ना। ये क्या हो गया, n विलेय निकालने का तरीका पहले समझा रखा है डियर, ठीक है ना। ये 1000 डियर ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ये 1000 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलते W किसका, विलायक का, है ना, किसमें, ग्राम में। ये दोनों का डिफरेंस समझ लेना, ठीक है, जिस तरीके से वहां करा था उस तरीके से हमने डिराइव कर दिया। ओके डियर, ओके। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ गया साहब, आ गया ना। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है डियर कि 2.5 ग्राम, ठीक है ना, कितना है, 2.5 ग्राम दे रखा है डियर एथेनोइक अम्ल डियर CH3COOH, ठीक है ना डियर, CH3COOH, CH3COOH, ठीक है ना, ठीक है ना डियर, 2 कार्बन, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, है ना, ये जनरल नाम डियर, है ना, एथेनोइक क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको किसमें घोड़ा जाता है डियर, 75 ग्राम बेंजीन में, किसमें, 75 ग्राम बेंजीन में। ये भी एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी, उसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। 2.5 ग्राम CH3COH दे रखा है, 75 ग्राम बेंजीन, उसको घोल रहे हैं डियर, ठीक है ना। वो पूछ रहा है डियर मोलरता बताओ कितना हो, है कि नहीं, क्या पूछ रहा है, मोलरता। ये वाला फॉर्मूला उठा के रखो, क्योंकि सारा कुछ ग्राम में हम डिले करने वाले हैं, है ना। क्या करेंगे डियर, W विलेय कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, उतने 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, है ना। m विलेय कितना है डियर, निकालो यहाँ से, कितना निकलेगा ये, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 16 32 प्लस 1, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा ये, कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका आएगा 60, है ना। ये आ गया इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना। अब ये क्या रखोगे यहाँ पे, 60 ग्राम, है ना, ये भी ग्राम है, ठीक है ना। तो इसका मोलर मास कितना है CH3COH का, 60 आएगा, ठीक है। ऐसे निकाला है, समझा दिया मैंने, ठीक है ना। ये चीज 11 सीख रखो, ठीक। अच्छा W विलायक कितना है डियर, 75, ठीक है डियर, कितना आ गया, 75। ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व कर लेना डियर, ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी डियर 0.556, ठीक है ना, मोल पर किलोग्राम,
है कि नहीं डियर, मोल पर किलोग्राम। अच्छा डियर ये चीज डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो जो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। एन विलेय निकालोगे, एन विलेय कैसे निकालोगे, सेम चीज करोगे कि कितना एथेनोइक एसिड कितना है, उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, सेम चीज यहाँ से भी निकालोगे, ठीक है ना। और डब्ल्यू विलायक कैसे निकालोगे, डब्ल्यू विलायक कितना दे रखा है, 75 ग्राम दे रखा है, अपॉन में 1000 करोगे, फिर एम की वैल्यू निकालोगे 2.5 अपॉन में 60, ठीक है ना। फिर भाग करोगे इससे 75 बटे 1000 से, ठीक है ना। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई करो। सेम चीज यहाँ से भी आती है, सेम चीज यहाँ से भी आती है, तो इसलिए मैंने इसको जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख दिया कि अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई सा भी मेथड यूज कर लो, ठीक है, कोई सा भी मेथड यूज करो, आंसर आने वाला है, ठीक। आसान है, बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन भी समझा दिया मैंने कि क्या कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद दिया रहता है, आप क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना। आपके जो पाठ्य निहित क्वेश्चन करके हैं, ठीक है ना, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक एरिया है उसके में दे रखा है। इसके बाद होता है डियर मोल अंश, क्या होता है, मोल अंश इसको बोलते हैं, मोल प्रभाज क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है डियर, किसकी बात कर रहे हैं हम, मोल अंश की, किसकी बात कर रहे हैं, मोल अंश, क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में डियर, मोल फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना डियर। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन ये बताता है डियर कि उस विलयन में, ठीक है ना, जितने भी अवयव हैं, जो भी विलेय है या जो भी विलायक है, उस विलयन में सबके मोलों का अंश कितना है, सबके मोलों का हिस्सेदारी कितना है, ठीक है ना। केवल मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो डियर एक ए बी सी, 3 अवयव एक विलयन में है, ठीक है ना, और इनके मोलों की संख्या डियर Na Nb और क्या है Nc है, ठीक है ना। इनके मोलों की संख्या क्या है डियर, Na Nb Nc है। अगर मैं बोलूं डियर कि इसका मोल अंश निकालो, इसका ए का मोल अंश निकालो, तो भैया अगर मोल अंश निकालना है तो इसको दिखाते हैं डियर साई ए से, किससे दिखाते हैं, साई ए से दिखाते हैं, तो साई ए करना, ठीक है ना। इसका मोल कितना है डियर Na लिख दिया, अपान में टोटल मोल कितने, Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है ना। क्लियर, भैया टोटल मोल में विलयन में Na प्लस Nb प्लस Nc मोल होंगे, जो विलयन बनेगा ए बी सी को मिला के डियर उसमें कुल कितने मोल होंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc, यही तो होगा ना, मोलों की संख्या तो फिक्स होने वाली है, ठीक है ना। तो कुल मोलों की संख्या में Na का कितना हिस्सा, उसी को क्या बोल देंगे, मोल प्रभाज बोल देंगे। बताओ डियर अगर मैं B का निकालूं, साइन B इक्वल टू कितना निकालोगे आप, बोलोगे आप Nb, B के मोलों की संख्या अपान में टोटल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। बोलो बात समझ में आई क्या डियर, बात समझ में आई। इसके बाद डियर आप निकालोगे साई सी, साई के मोलों की संख्या क्या निकालोगे, Nc अपान में Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। अब डियर, ठीक है, ये सारी चीज क्लियर, ये सारी चीज क्लियर है। अच्छा डियर एक चीज देखो आप, अगर मैं तीनों की, अगर तीनों को ऐड कर दूं, साई ए प्लस साई बी प्लस साई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो विलयन में जितने भी अवयव होंगे, विलयन में जितने भी अवयव होंगे डियर, ठीक है ना, विलयन में जितने भी अवयव होंगे उन सब का जो मोल प्रभाज का सम होगा कितना आएगा, 1। अगर 2 होगा तो 2 का करोगे तो 1 आएगा, 3 है तो 3 का करोगे तो 1 आएगा, 4 है तो 4 का करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। बात समझ आई क्या, ठीक है, ये नोट कर लो, क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा। अच्छा अब मैं फिर बता दे रहा हूँ कि मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है डियर, किसकी संख्या, मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला याद करो फिर से, ठीक है ना। ये चीज 11 के डियर फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आप हो सकता है भूल गए हो, ठीक है। अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है डियर, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो द्रव्यमान दिया हुआ है, जिस भी यौगिक या जिस भी तत्व के बारे में बात कर रहा है उसका द्रव्यमान जो दिया होगा, ठीक है ना, दिया हुआ द्रव्यमान, किस पे बात कर रहे हैं हम, ग्राम में डियर, अपान में क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान कर देंगे, ठीक है ना डियर। मोलर क्या कर दिया हमने, द्रव्यमान कर दिया, ठीक है ना, याद रहेगा हमेशा, ठीक है ना, ये चीज नोट कर लो, ठीक है डन। इस पे 2-3 क्वेश्चन होंगे बुक में, वो ट्राई कर लेना, वो ट्राई कर लेना। इसके बाद एक चीज और बताता हूँ डियर आपको, एक चीज और बताता हूँ मैं, ठीक है, नोट हो गया। अच्छा इसके बाद डियर बात करते हैं पीपीएम का। पीपीएम आपने सुन जरूर रखा होगा डियर, लेकिन अभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना। पीपीएम बहुत आसान है,
बहुत ही आसान है डियर। पीपीएम क्या होता है, देखो पीपीएम क्या होता है, पीपीएम क्या होता है डियर, पीपीएम, ठीक है ना। पीपीएम का मतलब होता है डियर पार्ट्स, क्या चीज, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। पार्ट्स मतलब होता है डियर भाग, कितना हिस्सा है ना, भाग, मिलियन का मतलब होता है 10⁶, ठीक है ना डियर। अगर कहीं पे लिखा हुआ डियर पीपीएम, ठीक है ना, तो पीपीएम का मतलब हुआ डियर अवयव का हिस्सा या अवयव का भाग, ठीक है, अपान में विलयन का कुल भाग, अपान में विलयन का कुल भाग, ठीक है ना। विलयन में नहीं बैठ, विलयन में उपस्थित सभी अवयव, ओके। विलयन का कुल भाग का मतलब नहीं हुआ, विलयन में अवयवों के कुल भाग, ऐसे लिखो, अवयवों के कुल भाग, ठीक है। ये वर्डिंग अच्छी है, आपकी बुक में रखी, ठीक, इंटू 10⁶। इसको समझो डियर, ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। समझने का क्या मतलब है, अवयव का भाग निकालना है ना। ये बोलता है डियर, बोलता है मान लो, ठीक है ना, मान लो कि 10⁻, अगर सांद्रता बहुत ही कम है, सांद्रता क्या है, बहुत ही कम है। मान लो जैसे आपका पानी होता है डियर, पानी में क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे यौगिक घुले होते हैं। लाइक मान लो कि आपका फ्लोराइड आयंस हो गया, ठीक है ना, वो क्या होता है, कभी कभी नुकसान करता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लाभदायक होगा, कभी कभी हानिकारक होगा, लेकिन वो एक रेंज होता है डियर, और उनकी सांद्रता बहुत ही कम होती है, यानी 1 लीटर वो समझ ही नहीं आएंगे कितने अणु है उसके, है ना। तो उसके लिए डियर हमने क्या करा, 1 लीटर या फिर 1000 मॉलिक्यूल लेके बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि 10⁶ लाख, 10 लाखों में बात करेंगे कि 10 लाखों में वो कितना हिस्सा है, ठीक है ना। मैं बोल दूं जैसे आपका पानी होता है डियर, पानी में क्या है कि फ्लोराइड आयंस होते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, उसको अगर 1 लीटर लोगे तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, हम उसका बड़े अमाउंट लेते हैं, जब बड़े अमाउंट पे लेते हैं तब फ्लोराइड आयंस निकल के आते हैं। जो आप पीपीएम में जब देखते हो, जो फ्लोराइड आयन मतलब पानी की गंदगी होती है वो पीपीएम में मापते हैं। उसका मतलब ये, मान लो कि अगर ये पीपीएम, ठीक है ना, द्रव पीपीएम अगर कहीं लिखा हुआ है पीपीएम द्रव्यमान, है ना, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान, इसका मतलब ये कि अवयव का कितना द्रव्यमान 10⁻6 ग्राम में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब समझो, मतलब क्या है कि 10⁻6 ग्राम में, ठीक है ना, अवयव कितना ग्राम है, अवयव कितना ग्राम है, उसे क्या बोल देंगे, पीपीएम बोल देंगे, ठीक है ना। क्या बोल दिया हमने, पीपीएम बोल दिया। ये हो सकता है डियर कि 10⁻6 मिलीलीटर में अवयव कितना मिलीलीटर है, अवयव कितना मिलीलीटर है, ठीक है ना, इसको भी पीपीएम बोलेंगे। या ये भी हो सकता है कि 10⁻6 ml में अवयव कितना ग्राम है, अवयव कितना ग्राम है, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने W/W, W/V और V/V पढ़ा है ना, सेम चीज यहाँ पे है, W/W, W/V, V/V, ठीक है ना। उससे तो निकल आता है कि पर के हिसाब से कितना है, 100 के ml के हिसाब से कितना है, बट अगर वो सांद्रता बहुत कम होगी तो डियर वैल्यू बहुत कम आएगी। तो उसको हम इसलिए हम 10 लाख के हिसाब से देखते हैं कि 10 लाख अगर हिस्सा ले तो उस अवयव का कितना हिस्सा आने वाला है, उसी के लिए हम निकालते हैं क्या, पीपीएम निकालते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या डियर, ठीक है ना। तो इसको 3 फॉर्म में निकालते हैं कि मान लो अगर हम द्रव्यमान बाय द्रव्यमान के फॉर्म में लेते हैं डियर, तो पीपीएम ये बताता है कि जो भी अवयव का हम पीपीएम निकाल रहे हैं वो बताएगा कि 10 लाख ग्राम में उसका कितना ग्राम मौजूद है, बात में। या फिर ये बताएगा कि 10⁻6 ml में उसका कितना ml है, या फिर ये बताएगा डियर कि 10⁻6 ml में उसका कितना ग्राम मौजूद है, किसके हिसाब से, W/W, W/V, V/V के हिसाब से ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है। बोलो बात समझ में आई डियर, ठीक है ना। ये फार्मूला कैसे आता है, ये समझने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। जब डियर आप ये तो समझ में आ गया, तीनों फॉर्म में होता है डियर, W/W, W/V, V/V, लेकिन आपको लिखा होगा, बुक में लिखा होगा क्लियर। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल पीपीएम लिखा हुआ है, तो आप पहला वाला मान लेना कि 10⁻6 ग्राम में कितना ग्राम, ठीक है ना, अवयव का कितना ग्राम, वो पीपीएम हो जाएगा। अगर बाकी दो वाले एक्सप्लेन नहीं है तो पहला एज्यूम करके सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा आप समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आया कैसे, है ना, आया कैसे आप सोचोगे डियर। मैं बोलूँ अगर 100 ग्राम में 100 ग्राम मिलियन ले लिया, मैंने कितना लिया, 100 ग्राम मिलियन ले लिया, है ना।
उसने बोल दिया मैंने 0.001 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। वास्तव में 100 ग्राम मिलियन में 0.001 ग्राम क्लोरोफॉर्म है ना। तो डियर अगर इसका मैं W/W परसेंटेज निकालूं इसका क्लोरोफॉर्म का, तो बताओ कितना आएगा 0.001 अपॉन में 100। बताओ ना डियर कितनी वैल्यू आएगी, 10 की पावर -3 यहाँ से हो जाएगा अपॉन में 10 की पावर 2 बात करोगे 10 की पावर -5 परसेंटेज क्या वैल्यू। ठीक है सॉरी इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो है ना, परसेंटेज निकालो 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है 100 से मल्टीप्लाई करोगे डियर बोलते 10 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा ये 10 की पावर 3। ये बहुत ही कम वैल्यू है ना 0.001 क्या ही वैल्यू है, इतना परसेंटेज तो क्या ही वैल्यू है। ठीक है तो बताओ मेरे को अगर इसका मैं पीपीएम निकालूं देखो पूरी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। पीपीएम क्या निकालूंगा, पीपीएम क्या निकालूंगा, W/W तो ऑलरेडी निकाल लिया हमने, W/W तो ऑलरेडी निकाल लिया है। अवयव का भाग कितना माना था हमने 0.001 अपान में विज्ञान का कुल भाग कितना माना हमने 100 ग्राम माना। इसमें 10 की पावर 6 करूंगा है ना, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू 10 की पावर -3 तो आ चुकी थी। 10 की पावर कितना है 5 है, 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 6 ये वैल्यू कितनी आएगी 10 ppm। ठीक है ये वाली वैल्यू बड़ी लग रही ना, भले ये मात्रा कुछ है। ठीक है यहाँ पे समझना आसान है कि कम से कम 10 की पावर 6 ग्राम में डियर। ठीक है ना कितना ग्राम क्लोरोफॉर्म है 10 ग्राम क्लोरोफॉर्म। अब बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या बोलोगे 10 की पावर -3 परसेंटेज दैट्स वेरी लो वैल्यू। ठीक है ना कैलकुलेशन करना भी समझ नहीं आएगा क्या मतलब है। तो जो बहुत ही कम सांद्रता वाले ठीक है ना मिलियन होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं पीपीएम यूज करते हैं। कैसे निकालते हैं अवयव का भाग अपॉन में मिलियन में कुल भागों की संख्या इनटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना इजी है डियर, इजी है। ठीक है ना अगर क्वेश्चन करना ठीक है एक बुक आपकी 11th क्लास में दे रखा है पीपीएम पे बेसिक क्वेश्चन, उसको लोग बहुत डाउट करते हैं उस पे। ठीक है ना अब समझा दिया, अगर उस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना डियर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको शायद जरूरत आएगी। ठीक है ना मोलरता। ठीक है मोलरता व मोलनता में संबंध है ना। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है उसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। ये आता है डियर एम मतलब मोलरिटी। ठीक है एम इक्वल टू आएगा डियर 1000 m अपान में 1000 d माइनस m इंटू m स्वरूप है ना, m इंटू m स्वरूप। ठीक है m आप किसका मिलेगा। ठीक है ना ठीक है ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख लो। यहाँ पे दिया ये वाला m जो दोनों है वो है आपका मोलरता। क्या है मोलरता। ठीक है ये क्या है, ठीक है ये क्या है मोलर मास किसका विलेय का क्या है मोलर मास है ना। और ये क्या है ये जो है डी पर क्या रखा होगा ग्राम पर ml में अगर दे रखा होगा तो वाली वैल्यू रखोगे यहाँ पे। ठीक है ना और जो 1000 डी दिखाएगा आपका 1000 डी दिखाएगा वो क्या दिखाएगा भैया 1000 डी का मतलब होता है वेट से। यहाँ पे मतलब इससे मतलब है वेट से, किसका वेट बताएगा ये ठीक है सॉल्यूशन का। ठीक है ना ठीक है इसको आप एग्जैक्ट इसी फॉर्म में याद कर लो डियर m इक्वल टू 1000 m अपन में 1000 d माइनस m इंटू m विलेय। ठीक है ना m मोलरता है d डेंसिटी है m मोलरता है m विलेय का मोलर मास है। ठीक है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है आपको ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है कि कहीं पे क्वेश्चन आता है तो आप उसको रीड कर सको। आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन ये दिस फॉर द योर एडिशनल कोर्स। ठीक है तो क्वेश्चन ट्राई करना। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मिलियन से रिलेटेड और भी जो सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है या फिर आप गूगल क्लासरूम में पूछ देना उनसे। ठीक है ना वहाँ पे बात हो जाएगी। ठीक है ओके ठीक है आप लोग ध्यान रखो अपना। ठीक है ओके बाय थैंक यू।